वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आए आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के शुक्र से भाई मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो भाई आज मैं बना रही हूँ अपने किचन में भिंडी। तो यहाँ पर मैंने प्याज ली थी 2 छोटी छोटी सी बिल्कुल, और इसके बाद हम डालेंगे ये भिंडी। तो आप लोग बताएं आप लोग भिंडी कैसे बनाते हैं? मैं तो इस तरीके से भिंडी बनाती हूँ। और अब मैं भिंडी को फ्राई करूँगी प्याज के साथ। यहाँ पे मैंने टमाटर और हरी मिर्ची काट ली हैं, और अभी मैं ये डालूँगी टमाटर और हरी मिर्ची, और साथ में हल्दी, ज़रा सा नमक और कुटी हुई मिर्ची डाल लूँगी, वरना हरी मिर्ची भी उसमें मतलब ज़्यादा होती है ना, तो फिर थोड़ी डालेंगे। तो धनिया, तो इसके ये जो राल होती है ना, मतलब क्या बोलते हैं आप लोग पता नहीं, ये जो होता है ना चिपचिपापन, ये ख़त्म करने के लिए इसको थोड़ा सा मैं फ्राई करूँगी और उसके बाद डालेंगे ये मसाले। यहाँ पर ये मेरी भिंडी जो थी ना, तो इन्होंने जो है ना अपनी राल बिल्कुल ख़त्म कर दी। देखिए ये फ्राई हो गई ना अच्छे से। तो अब ये बहुत क्रिस्पी बड़े मज़े की बनेगी, और मैं ऐसे बनाती हूँ। आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट में बताएं। और अब मैं अपना डालूँगी मसाला। और मैं एक बात बताऊँ आप सबको, मेरे हस्बैंड ना मेरे लिए लेकर आए थे वो खजूरें तोड़ के मेहमान गोट से। मैंने क्या किया, सबको बांट दी। ऊपर ना अपने घर में ससुराल में मैंने ना सबको बांट दी। मैंने कहा मैं तो इतने खाऊंगी नहीं, तो मैं इसका क्या करूँगी। मैंने क्या किया, सबको बांट दी, और सब ने इतने मज़े से ले ली। और हमारे चचा ससुर ने माशाल्लाह से, उन लोगों ने सबको इतनी पसंद आई। सब ने बोला ये तो हम शौक़ से खाते हैं और हम ले लेंगे। मैंने कहा चलो अच्छा है, दादा या कोई भी खा लें तो अच्छी बात है ना, वरना वो ज़ाया जाती, ख़राब हो जाती। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा ढक्कन लगा के ना वो रख देती हूँ, और ये थोड़ा सा टमाटर सॉफ्ट हो जाए, फिर मैं इसकी थोड़ी सी भुनाई करूँगी और दिखाऊँगी आपको अपनी भिंडी की फाइनल लुक। और भाई हमारी कलेजी भी रखी हुई थी, तो मैंने ये 1 पाव भिंडी मंगाई थी, उसमें से भी ना 4-5 जो है ना कच्ची निकली। तो कच्ची नहीं, सॉरी, पकी हुई। तो अब ये इतनी सी बची हैं, बस हस्बैंड के लिए वैसे मैं बना रही हूँ, क्योंकि ना वही खाते हैं शौक़ से भिंडी। अयान तो वैसे भी नहीं खाते, ना ही मैं इतने शौक़ से खाती। तो मैंने कहा चलो उनके लिए बना देती हूँ थोड़ी सी, वो तो खाएंगे, तो बस उनके लिए काफ़ी है। तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद, आप लोग को खजूर दिखाती हूँ। तो देखें ये जो है ना, ये रेड वाला बॉल अयान के पापा ने ये वाला ये पूरा भरा हुआ था, इतनी सारी तोड़ के लाए थे। मैंने क्या किया, आधा जो है ना ऊपर पहुंचा दिया और उसमें से ये बचा ली। मैंने कहा ये तो पीली पीली हैं, इस तरह की थी पीली पीली। मैंने कहा मैं पीली का क्या करूँगी, मैं इतनी थोड़ी खाऊंगी, ये क्यों लेकर आए हो तोड़ के इतने पेड़ वेड़ पे चढ़ के। तो उन्होंने कहा हाँ ये मैं ले आया, बस तुम्हारे लिए। काम कर रहा था ना वहाँ पर मोटर वोटर का, तो उन्होंने कहा कि तोड़ लो, जिनके यहाँ उसमें काम कर रहे थे बाग में। तो मैंने कहा अच्छा, फिर वो लिया है। मैंने क्या किया, ये रखी तो ये इस तरह की रेड हो गई। अब इसको 3-4 दिन हो गए, तो ये इस तरह से खजूर बन गई। ये देखें खजूर बन गई। मैंने क्या किया, सारी ऊपर भिजवा दी। अब जब मैंने ऊपर भिजवाई तो अयान के पापा को मैंने बताया, तो उन्होंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो अयान इतना रो रहे, कह रहे मम्मा ये तो है ना खजूर बन गई, और है ना आपने ऊपर पहुंचा दी सारी। और है ना ये देखो, पहले पीली थी, फिर गुलाबी हुई, और अब ये काली हो गई, यानी कि ये खजूरें बन रही हैं। बोल रहे मैं खा लेता। मैंने कहा खाते वाते नहीं हो तुम, यही खा लेना बहुत है। मैंने कहा दे दो ऊपर, अगर फिर वो ऐसे ही ज़ाया होंगी, वरना कोई खाएगा भी नहीं, और वो ऐसे ही पड़ी रहेंगी। अब मैंने ऊपर भर के भिजवाया, मैंने कहा कोई लेगा नहीं शायद, लेकिन सब ने ले ली, सबको पसंद आई। सब ने बोला ये तो हम लोग खा लेंगे, ये तो खजूर है। मैंने कहा चलो खा लेंगे तो अच्छी बात है। फिर उन लोगों को मैंने दे दी। तो इस तरह भाई मेरा दिल तो ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर वो करती रहूँ कि बस हम भी ना पेट में खाएं ना दूसरों को दें। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, जितना इंसान किसी को देता है ना, उतना अल्लाह ताला रिज़्क़ देता है अपनी कमाई में। अब यहाँ पे मौसम देखो, मौसम हो रहा है बारिश आ नहीं रही, और लाइट चली गई। 7 बज गए मगरिब के, तो बस लाइट चली गई है, और अजान सो रहे हैं। और अभी हम, और ये देखो अरमान लेकर आए, ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। वाह, 20 रुपये का लेके आए। इसके ऊपर पता क्या लगी हुई थी, वो लगी हुई थी चिगम। इधर आओ। इसके ऊपर चिगम लगी हुई थी, वो
ये मिलती नहीं थी बचपन में। देखो कितना प्यारा लग रहा है। अरे वाह कितना प्यारा लग रहा है अरमान। ये देखें, और बनाया कितना प्यारा है। वाह, ये देखो। वाह, देखो कितना प्यारा लग रहा है भाई। और अरीब आए हैं आपके साथ। ऐसे नहीं ना, पंखे के आगे करो ऊपर करो, वो कुछ चलेगा। तो अभी ये भाई खेलने आए हैं, बच्चे खेल रहे हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। अभी बाहर निकलेंगे ना, यहाँ पर कराची में मुहर्रम पर बड़ा मज़ा आ रहा होता है। ढोल और पता नहीं क्या क्या चीज़ें नज़र आएंगी। ये मुझे दो, ढोल वगैरह ये चीज़ें मुझे नज़र आएंगी। बाहर तो मैं अपने बच्चों को दिलाती हूँ, फिर यहाँ रख देती हूँ मैं। मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है ये। फाइनली माशाल्लाह मेरी जो है ना कितनी अच्छी भिंडी बन चुकी है। और अभी मैं इसको रखूँगी साइड पर और बनाती हूँ जल्दी से रोटी। तो कलीजी भी रखी हुई है हमारी कल की, और जो है ना ये भी। तो बस हस्बैंड के लिए मैंने भिंडी बनाई है, मैं तो वही खा लूँगी। तो अभी मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। जल्दी से आटा गूंथते हैं फिर मिलते हैं। अच्छा, ये एक पाव में से इतनी बची है, देखें इतनी तो वो निकल आई थी इसमें पक्की पक्की ना। तो ये थोड़ी सी है। मैं दिखाऊंगी आप सबको कि मैं रोटियां किस तरीके से बनाने की, किस तरह से मैं बनाती हूँ। देखिए मेरा चूल्हा माशाल्लाह कितना साफ़ है, और मैं हर वक्त साफ़ करती रहती हूँ अपने चूल्हे को, बिल्कुल भी गंदा नहीं रहने देती मैं। और यहाँ पर अभी मैंने ये अपनी रोटी पर जो है ना रुमाल जो है ना इसको सही तरीके से तय कर लेना है। और इसको मैंने धोया है अभी हॉटपॉट को, और अभी मैं इसको रख दूँगी पर। और भिंडी मैंने इसमें निकाल ली कढ़ाई में बना के, क्योंकि थोड़ी है ना इसलिए। और यहाँ पर मैंने देखा कलेजी रखी है गर्म करने के लिए, क्योंकि कलेजी भी हमारी बची हुई है, तो इस वजह से। और अभी मैं आटा गूंदूँगी। आटे के नीचे मैंने एक प्लास्टिक सी रखी हुई है, और इसके बाद में जो है ना माचिस को रखूँगी साइड पे। पहले मैं चिमटा, और ये मैंने धो के, जब मैं पकाती हूँ जब भी धोती हूँ, पकाने से पहले भी मैं धो के इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पर तवा भी मैं धो लूँगी, आज रगड़ूँगी नहीं तवे को। और चूल्हा बंद हो गया क्या? यहाँ पर हम अपना ये भी धो लेंगे। ऐसे रख दूँगी, रखेंगे। तो अभी चलें आटा गूंथती हूँ, मैं मिलती हूँ आप लोगों से। इस सालन के नीचे चूल्हा जलाते हैं, आटा गूंथ के मिलती हूँ आप लोगों से। नमक भी हमने रख लिया है यहाँ पर। अच्छा भाई, कुछ लोग जो है ना आटा गूंदना बैठ के गूंदते हैं, उनको बैठ के गूंदने में सही इजी रहता है। मुझे खड़े होके ज़्यादा इजी रहता है आटा गूंदना, तो मैं खड़े होके ही आटा गूंदती हूँ। और यहाँ पर मैं एक बात भी करूँगी आप सबसे। अच्छा, शादी से पहले किसी को कुछ काम नहीं आता, ज़ाहिर सी बात है, हर कोई सीखता है और ससुराल में फिर ही करता है। लेकिन मुझे जब मेरी शादी हुई ना, तो मुझे बिल्कुल भी काम नहीं आता था। तो मैं चच्ची सास जब मैं रोटियां बनाती थी ना, तो वो ये कहती थी कि आटा खुश्क ज़्यादा लगा रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो, जैसे चच्ची सास मेरी। तो आहिस्ता आहिस्ता ही सबके सर पे पड़ी, तो फिर मुझे अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह रोटी बनानी आ गई अब, और अब मैं बना लेती हूँ रोटी। और दूसरी बात ये है मैं आप सबसे करूँगी कि हमारे वहाँ जब शादी होती है ना, तो 1 महीने का रेस्ट देते हैं, और मतलब वो काम नहीं करने देती सगी सासें अपनी बहुओं को। लेकिन यहाँ भाई हमारी चच्ची सास थी, तो मुझे और मेरी जेठानी को दोनों चच्चियों ने एक एक हफ्ते में ही काम पे लगा दिया था कि भाई काम करो, और खाने वाने बनाने की वो दे दी जिम्मेदारी कि जो है ना खाने बनाओ। पर मेरी जेठानी माशाल्लाह थोड़ी समझदार थी, बड़ी थी, और मेरी एज थोड़ी छोटी थी, तो मुझे काम करना नहीं आता था। लेकिन फिर भी जब मैंने शादी की, तो जाहिर सी बात है मुझे काम का भी मतलब मेरे ऊपर लोड हो गया था, फिर मुझे करना पड़ता था। रोटियां सही नहीं बनती थी, लेकिन फिर भी मैं बना लेती थी।
फिर आहिस्ता 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 मुझे माशाल्लाह जब अलग हुई और अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास हुआ, तो मुझे अब रोटियाँ इतनी अच्छी बनानी आती है कि मेरे हस्बैंड बोलते हैं माशाल्लाह अब होटल की रोटी मैं नहीं खाऊँगा और खुद ही बना के दो, चाहे रात की 11 बज रहे हो या 12, बोलेंगे सिलेंडर पे पका के दो। तो भाई माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है, हर काम आ गया करना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वो फिर यही कर रहे होते हैं कि जो है ना भाई काम तो करना पड़ेगा, ये है वो है। अच्छा ये चिपक गया, मुझे लग रहा है ये मैंने शायद है ना गर्म उस पर रख दिया होगा, तो वो चिपक गया। तो मैं उठाने की कोशिश कर रही हूँ ना, तो उठ नहीं रहा है। तो अभी मैं जो है ना आटा गूंथती हूँ और दिखाती हूँ आप सबको कि मैं आटा किस तरह गूंथती हूँ, मतलब आटा किस तरह बनाती हूँ। तो अभी मैं अपने जो है ना ये देखिए बॉक्स थोड़े थोड़े से मैं ले लेती हूँ, इस तरीके से मैं अपना कैमरा रख दूँगी। क्या करें, मजबूरी है हमारी। या तो मैं आप लोगों से फिर मिलती हूँ आटा बना के। नहीं भाई कैमरा सेट नहीं हो रहा, ऐसा ना हो कि कहीं पानी में जाए कैमरा। तो बस इस तरह से हम गोल वो बनाएंगे और इस तरीके से गोल गोल घुमाएंगे और अपना आटा गूंद लेंगे। और आटा गूंदने से पहले मैं हैंड वॉश करती हूँ। और नेल्स भी वैसे तो अल्लाह का शुक्र है साफ़ होते हैं, लेकिन फिर भी ना बाज़ औक़ात के जिससे कि कुछ ना कुछ होता है नेल्स में, तो बच्चों को पाउडर वाउडर लगाते हैं जैसे इस तरह, तो मैं फिर साफ़ करती हूँ। क्योंकि मेरे को खुद इतनी घिन आती है बहुत ज़्यादा। और जिस वक्त मैं बाहर का खाना खा रही होती हूँ ना, मैं यही सोचती हूँ अल्लाह पता नहीं किस तरह बनाया होगा उन्होंने, कैसे बनाया होगा। लेकिन अब मेरे हस्बैंड है ना, गर्मी इतनी हो जाती है ना हमारे कमरे में, तो वो बोलते हैं बस बाहर से मैं बिरयानी ले आता हूँ, छोड़ो पराठे वराठे बनाना ये वो। ज़्यादातर हम लोग ना गर्मियों में जून जुलाई में, आप लोग नोट किया करो, हम लोग जून जुलाई में बाहर का खाते हैं। क्योंकि ऊपर नीचे हम लोग जाते हैं तो फिर वही कि ऊपर नीचे जाके बैठो, इससे अच्छा है कि हम बाहर से मंगा के खा लें। अब गर्मी इतनी लग रही होती है ना कि चूल्हे के आगे खड़ा होना इतना अज़ाब हो जाता है बहुत ज़्यादा। अब तो फिर भी मौसम अच्छा हो रहा है, क्योंकि बारिशें थोड़ी थोड़ी हो रही है ना कहीं कहीं, लेकिन अल्लाह ताला भी खुल के नहीं बरस रहा। तो बस अभी मैं जल्दी से आटा गूंथती हूँ और बनाती हूँ रोटी, क्योंकि अजान सो रहे हैं, अरमान ऊपर खेलने गया हुआ है। और फिर आके ना इतना शोरते करेंगे और तंग करेंगे, शोर शराबा मचाएंगे, तो इसलिए मैं फटाफट बना लेती हूँ रोटियाँ। फिर मिलेंगे आप लोगों से थोड़ी देर बाद। तो साथ ऐसे ही बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और बस अल्लाह ताला हमारी सारी परेशानियाँ दूर कर दें। और बस अगर हमें भी चच्ची सासें काम का नहीं वो देती ना जिम्मेदारियाँ, तो आज मुझे कुछ बनाना आता भी नहीं। तो इसलिए अच्छी बात है उन्होंने ज़िम्मेदारी दी, तो बनाना आ भी गया। और कुछ मैंने नेट से बहुत सीखा है। नेट मेरी सास थी दरअसल, चच्ची तो फिर भी बताएं ना बताएं, मैं किसी भी चच्ची से नहीं पूछती। मेरी ये हालांकि 5 चच्चियाँ घर में हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी थी ना, उनसे फिर भी मैं कभी, जैसे कोफ्ते हो गए ये वो, कुछ ना कुछ मैंने हमेशा पूछा है। लेकिन ना और चच्चियों से जाके पूछने में इतनी वो होती थी मुझे कि मैं किस तरह बनाऊँ क्या करूँ, तो मैं बस नेट पे सर्च करती थी और नेट पे मंगा लेती थी और बना लेती थी। और अब तो मुझे माशाल्लाह इतना अच्छी कुकिंग करनी आ गई कि मैं खुद कर लेती हूँ। और खाने वाले को पसंद आना चाहिए बस, जिनके लिए बना रहे हैं। तो बाकी ये है कि किसी को पसंद आए या ना आए, ससुराल में आप सब समझ गए। तो भाई ये देखो आटा मेरा गूंथ गया, अब मैं बनाऊँगी पेड़ा। अच्छा मैं अपने घर में छोटी थी ना, इसलिए मैंने कभी काम किया ही नहीं। दरअसल मैं पार्लर का काम सीखती थी और मैं जो है ना कभी भी काम नहीं करती थी, मैं सिर्फ बर्तन और झाड़ू धोती थी, बर्तन धोती थी और झाड़ू देती थी। क्योंकि मेरी भाभियाँ थीं और मेरी बहनें थीं, तो माशाल्लाह से मेरी बड़ी भाभी थी, तो फिर ज़ाहिर सी बात है वो ही कर लेती थी, तो मुझे कभी मौका ही नहीं मिला काम वाम करने का। अब मेरी शादी की एज में, मेरी शादी किस एज में 17 साल की उम्र में हुई थी, तो ज़ाहिर सी बात है मुझे खाना पकाना नहीं आता था उस वक्त। और खाना तो आता था, पकाना नहीं आता था, क्योंकि मैंने कभी बनाया नहीं था। तो अब जब ज़िम्मेदारी पड़ी मेरे सर पर, तो ज़ाहिर सी बात है फिर मुझे बनाना आ भी गया और मैं बना भी लेती हूँ। अब मेरी जेठानी माशाल्लाह एजिड थी और समझदार थी, थोड़ी बड़ी थी, तो जो है ना वो अच्छे से बना लेती थी सारे खाने, लेकिन मुझे नहीं आता था बनाना। तो बस मेरे बारे में फिर यही बातें सुनने को होती थी कि खाना पकाना नहीं आता, खाना बनाना नहीं आता। लेकिन
फिर मैंने इसी बात से मैंने कहा अपने हस्बैंड को कि हम ना थोड़े में भी गुजारा कर लेंगे, आप ना चच्ची से मतलब ये है कि भाई बोल दें कि हमें ना अपना छोटा सा किचन बना लेंगे, उसी में खाना वाना खुद ही बना लिया करेंगे, खुद ही खा लिया करेंगे, जैसा भी बनाऊँगी। तो इस तरह फिर हम लोग बनाने लग गए थे। अब मुझे 10 साल हो गए माशाल्लाह, मैं अपना खुद बनाती हूँ और खुद ही अच्छा बना लेती हूँ, किसी से पूछने की नौबत नहीं आती। तो यहाँ पर ये जो है ना, अब बस मैं रोटियाँ बनाऊँगी फटाफट, क्योंकि जो है ना मेरे अज़ान उठने वाला है। फिर अज़ान उठ जाता है ना, बहुत रोते हैं वो ना। तो अभी मैं जो है ना बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। अच्छा, ये रोटी ना बेइज्जती करवा देती हैं हमारी, तो देखें, और ना वैसे ही अच्छी परफेक्ट बनती हैं। अभी जो है ना जैसे ही मैंने तारीफ़ कर दी ना, तो बीच से होल हो गया, ये देखें। तो अभी जल्दी से रोटी बनाती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से। भाई दूसरी रोटी मेरी माशाल्लाह से बन चुकी है बिल्कुल गोल। और ये रोटी देखो, इस रोटी ने मेरी इंसल्ट करवा दी, जितनी मैं तारीफ़ें अपनी कर रही थी रोटी की उतनी ख़राब हो गई। तो वही ये देखें, तो कहते हैं ना ज़्यादा ना हवा में नहीं उड़ना चाहिए। तो आज मैंने तारीफ़ की तो आज ही मेरी रोटी ख़राब हो गई। और अभी जो है ना मैं जल्दी से दूसरी रोटी भी बना ली मैंने, फिर साथ साथ पेड़े भी बना लेती हूँ मैं, वो फटाफट पक जाती है रोटियाँ। अच्छा, व्लॉग भी बन जाता है, साथ साथ हमारा खाना भी तैयार हो जाता है। व्लॉगिंग करते वक्त ये बड़ा मज़े की बात है कि खाना भी बन जाए और व्लॉगिंग भी हो गई हमारी। तो आप लोगों को कैसा लगता है भाई व्लॉग बनाना? अच्छा लग रहा है या बुरा मेरा इस तरह? तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा। तो अभी जल्दी जल्दी मैं दूसरी रोटी भी डाल दूँ। मैंने दूसरी रोटी डाल दी फटाफट। अभी एक और हम पेड़ा बनाएंगे और फटाफट जो है ना अपनी रोटी बनाएंगे और आप लोगों से मिलेंगे थोड़ी देर बाद। गर्मी कितनी हो रही है ना, चूल्हे के आगे खड़ा ही नहीं होया जा रहा भाई। और देखें हमारी लाइट चली जाती है 7 बजे के करीब, और अजान सो रहे हैं। देखें मज़े से खूब इंजॉय। और बच्चे देखो कैसे, अरमान गया भाई ये फैला के, बड़ा कमीना है ये अरमान, फैला विला के निकल जाता है ऊपर नीचे। तो एक हाथ से यार कैसे लोग काम करते हैं, हमसे तो नहीं होता। अरे हो रहे। मैंने एक वीडियो पे देखा था, इस तरीके से ना पेड़ा बना रहे थे, वो गोल गोल इस तरह घुमा रहे थे। हो गया, वाह, एक हाथ से पेड़ा। अब इसके लिए वो बनाऊंगी मैं लोई, तो वो मैं नहीं, वो नहीं बनेगी, नहीं वो नहीं बनेगी, बस पेड़ा बनेगा। ऐसे कर रही थी वो, ऐसे, और फिर ऐसे किया था, ले आए ऊपर से अपने सारे चीज़ें। अच्छा, अभी आ रही हूँ मैं, तुम्हारी पिटाई लगने वाली है अरमान। तो बस हटो हटो हटो, ये जल्दी जल्दी डालो, उसके पास से हटो, उठ जाएगा लड्डू, पीला लड्डू उठ जाएगा, हट जाओ। बड़ी मुश्किल से सोया ही आज, जिसकी तबीयत सही नहीं है। मैं आईब्रो बनाने भी गई थी ना, तो मैं उनको बता रही थी, मैंने कहा मुन्नी की तबीयत सही नहीं है आंटी, मैं नहीं आ सकती। तो कह रही यार आ जाओ प्लीज़, बच्ची आ जाओ, और ये वो। तो उन्होंने इतने इसरार किया, तो मैं फिर चली गई उनके आईब्रो बनाने। और जब आई हूँ तो फिर इन्होंने जो उदम मचाया है, तंग किया, फिर उनको दवाई पिलाई और सुला दिया। अच्छा, हमारी चच्चू सास एक बनाती हैं, इतनी बड़ी बड़ी रोटियाँ बनाती हैं। अच्छा, और हमारे सईदाबाद में ना सिंधी लोग जो होते हैं ना, वो छोटी छोटी बनाते हैं। तो अपना अपना तरीका होता है ना बनाने का। मैं नॉर्मल बनाती हूँ, ज़्यादा ना बड़ी ना छोटी। पठान लोगों को देखा है ज़्यादा बड़ी बड़ी रोटियाँ बनाते हुए। तो ये देखिए मेरी रोटी गोल सी बन गई। अभी मैं जल्दी से दूसरी भी बना लूँ और जल्दी से सारी बना लूँ। बच्चे बस आ गए और अब उठ जाएंगे अरमान भी, अजान भी। देखिए माशाल्लाह से रोटियाँ मेरी बस बनने वाली हैं, 2-3 रह गई। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरे बच्चों को क्या क्या कर रहे हैं ये लोग। देखें, ये देखिए, ये क्या कर रहे हो? ओई होई,
अजनी, अजान, गर्मी लग रही है मुन्ने को। सारा दिन नंगे रहते हैं और ये लगवाते हैं पाउडर। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। देखिए हमारा दूध भी माशाल्लाह आ गया, लेकिन है ना कराची में आजकल दूध की बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, दूध ही नहीं मिल रहा। हाँ अभी मैं सोच रही थी मैं लेकर आऊँ, पर्स में से ले लो, ये लो मोबाइल। आयान दो अरमान को, आयान काम पे से आए हैं अभी दोबारा जाऊंगा। क्यों? लड़का खड़ा हुआ है बाइक लेके। अच्छा क्या काम सीख रहे हो तुम? एसी का और फ्रिज का। अच्छा ये लो। अभी बच्चे गए हैं बाहर अपने पापा के साथ घूमने और मैं बना रही हूँ चाय अपनी सिलेंडर पे। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आप सबसे। आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए। देखिए हमारी चाय बन रही है और बस मैं थोड़ी सी बना रही हूँ, तो इसलिए जो है मैंने सोचा चले मैं बना लूँ चाय। मेरा बहुत दिल कर रहा है चाय बनाने का, इसलिए मैंने सिलेंडर ऑन किया और मैं चाय बनाने खड़ी हो गई। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। मेरे घर से अयान के पापा कहीं दूर ले गए, उनको घुमाने चक्कर लगाने गए थे, लेकिन वो है ना पीछे पड़ जाते हैं कि पापा चलो चलो। आए हैं जैसे ही काम पे से उनको ले गए बाहर बच्चे। तो अभी आके वो खाना वाना खाएँगे और मैं गर्म कर देती हूँ जब तक खाना। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। और लाइट भी आ गई, तो अल्लाह हाफिज़। अभी रात का 1 बजे हो गया, हाँ लेकिन लाइट तो हमारी 12 बजे ही आ गई थी।